गंदम खरीदारी न होने से तंग किसानों का सड़कों पर आने का ऐलान। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 10 मई को बाद नमाज जुमा मुल्तान से एहतजाज शुरू किया जाएगा। एहतजाज में खवातीन, बच्चे और जानवर भी शामिल होंगे। एहतजाज के आगाज पर ज़राअत का अलामती जनाजा पढ़ाया जाएगा। मजीद कहा गंदम दरामद करने का फैसला सिर्फ नोट कमाने के लिए किया गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गंदम की स्मगलिंग और दरामद से माफिया ने तबाही फेर दी। गंदम दरामद से $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। गंदम स्मगल करने वालों को रियासत का पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा था। किसान 24 घंटे काम करता है, उसे कुछ नहीं मिलता। ओवर बिलिंग पर वफाकी वजीर बराए पावर से मंसूब बयान में सदाकत नहीं। पावर डिवीजन का एलामिया जारी। इससे पहले अवैस लखारी ने कहा था बिजली ओवर बिलिंग पर FIA नहीं नेपरा कार्रवाई करेगा। नेपरा का ओवर बिलिंग पर 3 साल सजा का बिल मंजूर। कौमी असम्बली ने कानून साजी की मंजूरी दी। नेपरा ज़रा के मुताबिक FIA की बिला वजह हराजगी से बचने के लिए रूल्स तब्दील किए गए। FIA सिर्फ निशानदही करेगी, गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों की तरफ गामजन। सऊदी अरब का 50 रुकनी आला सतह का तिजारती वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए इम्कानात का जायजा लेगा। पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी तिजारती वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनीज के नुमाइंदे शामिल होंगे। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदेगी या नहीं, पॉलिसी वाज़ेह ना हो सकी। नून लीग के मरकजी कायदीन बहरान से निमटने के लिए मैदान में आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक होंगी। पार्टी ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गंदम ज़खायर और ख़रीदारी प्लान पर एतमाद मिलेंगे। मुलाकात के बाद पंजाब में गंदम खरीदारी की हतमी पॉलिसी का ऐलान होगा। पंजाब में गंदम का एक नया बहरान पैदा होने का खदशा। 1100 से जायद फ्लोर मिल्स को गंदम खरीदने में मसाइल का सामना। सरकारी खरीदारी न होने से 40 लाख टन गंदम मार्केट में इजाफी मौजूद। हुकूमती पॉलिसी और मिडल मैन की हिकमत अमली ने फ्लोर मिल्स को उलझन और खौफ का शिकार कर दिया। पंजाब में किसान अपनी 70% गंदम फरोख्त कर चुके। मिडल मैन ने जखीरा कर ली। महंगी फरोख्त किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कुछ देर में नौ तामीर शुदा शाहदरा मेट्रो बस स्टेशन का इफ्तिताह करेंगी। ओवरहेड ब्रिज की तामीर के बायस मेट्रो स्टेशन तबाह हो गया था। तज़ीनो आराइश की गई थी। सूबाई काबीना के अरकान, आला सरकारी हुकाम, अरकान पार्लियामेंट और पार्टी रहनुमा भी हमरा होंगे। मरियम नवाज मेट्रो बस में शाहदरा से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम तक सफ़र भी करेंगी। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान और कोरिया का मैच जारी। पाकिस्तान को अपने दूसरे मैच में भी बढ़तरी हासिल। कौमी टीम ने तीसरे क्वार्टर तक 3 गोल कर डाले। अनान शाहिद, अरशद लियाकत और गजनफर अली ने एक गोल स्कोर किया। T20 वर्ल्ड कप लाएं, लाखों डॉलर्स इनाम पाएं। चेयरमैन PCB का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी को $1 लाख इनाम देने का ऐलान। मोहसिन नकवी की गजाफी स्टेडियम में कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात। कहा पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। उम्मीद है कौमी टीम इस बार सबसे लाली परचम बुलंद करेगी। किसी दबाव के बगैर खेलें, भरपूर मुकाबला करें। मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए। गजा में जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला तात्तुल फराहमी के लिए मिलकर काम करना जरूरी है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का गमीबिया में OIC सरबराह इजलास से खिताब। गजा में जारी इसराइली वहशियाना हमलों पर गहरी तशवीश का इज़हार। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत और अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की हिमायत का इरादा कहा। मकबूजा कश्मीर में भारत कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गमीबिया में अज़रबैजान और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के लोग 10 साल से तब्दीली के अजाब में मुब्तला हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों और अस्पतालों की हालत ज़ार पर रोना आता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फिक्र है मरियम नवाज ने पहना क्या है, मरियम नवाज काम करती क्यों नजर आती हैं। मैंडेट चोर टोले की गलत पॉलिसी से किसान रुल गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर शैफ की तनकीदी वार। कहा अप्रैल में गंदम किसके कहने पर दरामद की गई। वफाक की गलत पॉलिसीज के बाईस दरामदी गंदम 820 रुपये फ़ी किलो में पड़ी। वफाकी हुकूमत के पास किसानों को रिलीफ देने का कोई प्लान नहीं। गंदम बहरान की गूंज में फॉर्म 47 की हकीकत खुलकर सामने आ गई। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। बानी PTI ने बच्चों और बहनों को इस्तेमाल किया। उनके अपने बच्चे लंदन और बहनें अच्छे माहौल में बैठी हुई हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा सानिहा 9 मई करने वाले जेलों में सड़ रहे हैं। किसी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का शौक है तो वो अपने लीडर का हशर देख ले। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का रेड लाइन बस मंसूबे का दौरा। कहा मंसूबा निगरान हुकूमत की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। रेड लाइन मंसूबे की तामीर में मजीद ताखीर नहीं होगी। – 2014 का धरना पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश का आगाज था। मुल्क की सातमियत के इदारों पर हमले बैरूनी अकाव की साजिश थी। वफाकी वज़ीराना तनवीर हुसैन की मुरीद के में मीडिया टॉक। कहा बानी PTI मुल्क की तबाही के एजेंडे पर है। चीनी सदर का दौरा हो या सऊदी वफ्द की आमद, PTI ने हमेशा रोड़े अटकाए। वफाक और पंजाब मिलकर किसानों के मसाइल फौरी हल करेंगे। किसानों को फौरी तौर पर फी एकड़ पर सब्सिडी दे रहे हैं। दावे से कह सकता हूँ इस बार वजारत हज के साथ मुज़ाकरात हुए, कोई करप्शन नहीं हुई। हज के दौरान कोई ऐसा काम ना करें जिससे आप और पाकिस्तान मुश्किल में पड़े। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का हज ट्रेनिंग सेंटर में खिताब। कहा हज के दौरान अपने मुल्क के लिए दुआ करें, सियासत नहीं। मिना और अराफात में कंप्यूटराइज कार्ड से दाखिला होगा, ना हुआ तो सऊदी हुकाम एक्शन लेंगे। सऊदी हुकूमत का शुक्रिया। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट कराची से भी शुरू कर दिया, बाकी शहरों से भी आइंदा साल ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। खतरनाक डाकू आलम शर और नज़ीर शर हलाक, 7 जख्मी हो गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब पुलिस के कच्चे में चौकियाँ मजीद मजबूत करने का अमल जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। अब तक 9 डाकू हलाक हो चुके। डाकू के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। और पहली वज़ीर आला पंजाब पिंक गेम्स लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने जीत ली। 8 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। पंजाब यूनिवर्सिटी ने पिंक गेम्स में दूसरी पोजीशन पाई।